नमस्कार भक्तजनों, जन्म मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियो में बातें कर रहे थे। टोटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन ओडिशा, जितने भी सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनके डिटेल के बारे में, यानी कि कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसीजर, कोर्स ऑफर्ड, सीट्स, बॉन्ड कितने साल के लगते हैं, आपको कहाँ पे बॉन्ड देना पड़ेगा कहाँ पे नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करें। इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज़, तो फी स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की बातें करने के बाद हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे आप आ चुके हैं। ड्रीम्स कॉटक के बारे में पिछले वीडियो में बातें कर लेते हैं, बट आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं भुवनेश्वर हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर के बारे में, जहाँ की भुवनेश्वर आपको डिस्ट्रिक्ट पे देखने के लिए मिलेगा और आपको यहाँ पे जो है बहुत सारी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो डिटेल के बारे में हम लोग बात कर ले, बट एक चीज़ है कि ये उन लोगों के लिए है जो कि रिच कैटेगरी के पीपल है, मतलब जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में करना है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है उड़ीसा के अंदर, हाईटेक हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नए हैं चैनल में तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक बटन को भी ठोक देना, बिकॉज ये आप ही के लिए बनता है, स्टूडेंट लोगों के लिए बनता है, आपकी दोस्तों के लोगों के लिए बनता है। तो ये वीडियो आपको शेयर करना जरूरी है, बिकॉज जिनको पता नहीं है डिटेल के बारे में, वो लोग वो भी पता चल जाए। तो यहाँ पे हाईटेक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट 2005 का स्टेट है, और 26 ईयर यानी कि 1997 से प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे। तो 19 ईयर एगो, 19 साल के पहले, तो कुछ इस तरीके से हॉस्पिटल दिखाई देता है। अब मैं अगर बात करूं तो हाईटेक भुवनेश्वर के आपको पहुंचने के लिए तो तीनों सुविधाएं मिल जाती है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट। तो बस में पहुंचने के लिए आपको बस स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर ये आपको लग जाएगा, और 14 किलोमीटर ट्रेन स्टेशन से, और फ्लाइट से अप्रोक्सीमेटली आपको 12 किलोमीटर, यानी कि फ्लाइट से उतरने के बाद 12 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे थ्रू नीट एडमिशन लिया जाता है। अब यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या ऑफर किए जाते हैं, तो आपको एमबीबीएस कोर्स, पीजी कोर्स दोनों ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे प्री क्लिनिकल में आपको ये पीजी सीट्स टोटल 82 डिफरेंट आपको एस्पेक्ट्स पे देखने के लिए मिलेंगे एमडी के लिए, ठीक है, एमडी एमएस के लिए सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं बात करूं तो यूजी कोर्सेज की, तो टोटल जो है 150 सीट ऑफर की जाते हैं, जहां पे 85% ऑफ द सीट स्टेट कोटा से लिए जाते हैं, और एनआरए कोटा, मैनेजमेंट कोटा जो भी कहो, 22 सीट्स ओपन रहती है जिसको आपको ऑफर किए जाते हैं। हैवी पैसे लगते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपया लगते हैं यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज करने के लिए। अब मैं अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली टोटल सीट्स 150, 128 सीट्स की इंटर कैपेसिटी फ्रॉम स्टेट कोटा, और बाकी जो है आपको 22 सीटें आप भी लगते, मतलब यहाँ से काउंसलिंग हुआ, बट थोड़ा सा एनआरए मैनेजमेंट कोटा के तहत आपको लिए जाएंगे। अब मैं बात करूँ तो हाईटेक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भुवनेश्वर पे 150 सीट्स, 62 सीट्स पीजी पे प्रोवाइड की जाते हैं, और नर्सिंग कोर्सेज के लिए आपको जो है एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए ये सारी आपको सीट्स दिखाई देंगे। अब मैं अगर फिजियोथेरेपी की बात करूँ तो 40 सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मास्टर इन फिजियोथेरेपी के लिए, उसके बाद बैचलर इन फिजियोथेरेपी के लिए, उसके बाद एलाइड कोर्सेज जैसे कि बीएमएलटी, बीएमआरटी, बॉट, और बीएमटी, बीओ, बीएससी ऑप्टोमेट्री, ये सारी चीज़ों पे आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मैं फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो 2024, 23-24 की अगर हम देखें फीस स्ट्रक्चर, तो अप्रोक्सीमेटली आपको वही सेम 24 में चेंजेस नहीं हुए थे। तो आप ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 6,50,000 पर ईयर, ईयरली पेमेंट लगते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर आपको जो है लगने वाले हैं, देखिए ये 6,26,000 जो है आपको लगते हैं ईयरली ट्यूशन फी एनआरआई वालों के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 15,000 पर ईयर, स्पोर्ट्स कल्चरल फी 15,000, ये सारे कुल मिला के आपको इतने सारे पैसे लगते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हॉस्टल फी एज स्टेटेड है वही नॉट कांस्टेंट, मतलब सालों साल चेंज होते रहते हैं। खाने की जो बढ़ोतरी होती है, चीज़ें रेट बढ़ जाता है हर एक चीज़ों की, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो हॉस्टल फी पड़ते हैं। अब द क्लेम फॉर कजन मनी विल बी फोरफिटेड इन केस ऑफ डैमेज लॉस कॉलेज प्रॉपर्टी इफ रिपोर्टेड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई तोड़फोड़ कर देते हैं आप पढ़ाई के दौरान, तो आपके कजन मनी से ये पैसे जो है रिकवरी होगी, आपका आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो ये डिटेल अबाउट आपके मोड ऑफ पेमेंट आपको ईयरली करना पड़ेगा,
और आपको यहाँ पे 3 स्टेट एसी एकोमोडेशन के लिए, ठीक है, 3 सीटेड एसी एकोमोडेशन के लिए हॉस्टल कजन मनी 5000 ये सारे होते हैं। अब एनआरआई कोटा के 15 सीटें अवेलेबल कराए थे, 22 जो कि मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो है 128 सीटें आपको दिए जाते हैं यहाँ से जो है स्टेट कोटा के तहत। तो ये डिटेल इसका जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिले, ज़्यादातर और रिजर्व ओपन कैटेगरी में 75 सीटें अवेलेबल कराए जाते हैं। आप कोई भी सर्विस बंद नहीं है, कोटअप वगैरह 2024 की आप नीचे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ हाईटेक भुवनेश्वर की। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टेट कोटा के साथ मार्क्स के साथ आपको दिख जाएंगे। तो ये था डिटेल अबाउट आपके हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर के बारे में, जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो बच्चे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनको समझ नहीं आ रहा उड़ीसा के अंदर कौन सी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, तो यही बहुत अच्छा ऑप्शन है। ड्रीम्स आपके पास भुवनेश्वर हाईटेक मेडिकल, भुवनेश्वर हाईटेक राउरकेला, सॉम हॉस्पिटल है। तो ये आपको जो है अच्छा खासा मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज माना है जाता है। ये कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा मैं एक एनालिसिस के तहत बता रहा हूँ, मतलब आई रिच कैटेगरी से। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज कर रहे हो तो आप ही के आसपास की, आप ही के स्टेट की, आप ही आपकी सुविधा के अनुसार चूज कीजिए। बिकॉज क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज आप ही के हिसाब से नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है आपके रैंक के बेसिस पे, आपको वहां जाना पड़ता है। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, इसी के लिए आप ही को चूज करना पड़ता है। आप कहाँ चूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि मतलब आप कहाँ चूज करोगे और किस बेसिस पे चूज करोगे, यानी कि खाने पीने के बेसिस पे चूज करोगे, आप जो है लोकेशन के बेसिस पे चूज करो, मतलब आप घर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए वो भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, पैसे होने के बावजूद यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि आप चूज कर सकते हो। बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसे नहीं होते। आप अगर गुजरात चूज किए हो कोई भी मेडिकल कॉलेज एमसीसी के थ्रू, तो गुजरात ही जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे कोई भी कंसेशन वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को देख लेना। और प्राइवेट मेडिकल को एक बार हॉस्पिटल मतलब एडमिशन नहीं करते हो तो विड्रॉ सीट कर देते हो, तो फिर बाद में आपको 1 साल के लिए डिबार कर दिए जाओगे। तो ये चीज़ को थोड़ा सा हमेशा दिमाग में लेते हुए चलना। मैं काउंसलिंग के दौरान चीज़ों को मैं जो है अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। अभी ये डिटेल था, फी स्ट्रक्चर तो काफ़ी हेवी है। एनआरआई कोटा के लिए तो 4 गुना ज़्यादा लगते हैं नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, मतलब नॉर्मल एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट, वो 4 गुना ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो 2024 के ब्रोशर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको फी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो ये था डिटेल अबाउट आपके हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर के बारे में। यहाँ पे डेंटल कोर्स भी है, एक डेंटल कॉलेज भी है हाईटेक का, तो वहाँ पे डेंटल कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर के बारे में। अब दूसरी वीडियो में हम लोग बातें करेंगे हाईटेक राउरकेला के बारे में। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।